सभी साधक व तंत्र के अभ्यासियों को मेरा नमस्कार। जब भी तंत्र का जिक्र आता है तब सबसे ज़्यादा वशीकरण कर्म की चर्चा होती है। हर कोई किसी कारण से किसी का वशीकरण करना चाहता है, इसलिए आज इस कर्म की अनेकों तरह की जानकारियाँ व विधियाँ किताबों में और नेट पर भी मिल जाती हैं। लेकिन जिन लोगों ने वो सब विधियों को अपनाकर किसी का वशीकरण करने की कोशिश करी है, वे एक भी सफल नहीं हुए। ऐसे कई लोग मुझसे जुड़े हैं जिन्होंने कोई वशीकरण साधना या कोई प्रयोग किया पर सफलता नहीं मिली। कारण यह है कि इस कर्म का दुरुपयोग कलयुग में होने वाला था, इसलिए महर्षियों ने पहले ही इस कर्म से संबंधित जितने तंत्र मंत्र थे सभी को निष्क्रिय कर दिया। आज इस कर्म की कुछ ऐसी जानकारियाँ जिसके बारे में लोग नहीं जानते, वे सिर्फ कोई प्रयोग कर किसी को अपने अनुकूल करना चाहते हैं। वशीकरण से जुड़ी ऐसी जानकारियाँ जो आज तक किसी विद्वान ने नहीं दी, यह नेट पर पहला वीडियो होगा जिसमें वशीकरण के एक दूसरे पहलू के बारे में भी बताया जाएगा। अंततः आपसे अनुरोध है, तंत्र और आध्यात्म की साधना की जानकारियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपका दिया हुआ हमें एक सहयोग मात्र है। आज भी जो लोग तंत्र की गहरी जानकारी रखते हैं वे वशीकरण की सही जानकारी रखते हैं। तो क्या सचमुच ऐसी कुछ विद्या है? उत्तर है हाँ, वशीकरण जैसी विद्या सच में होती है। प्रश्न ये है कि क्या आपको ऐसा करना चाहिए? मैं यहाँ नैतिकता वाली बातें नहीं करूँगा कि ये करना गलत है आदि आदि, क्योंकि अनेकों लोगों ने मुझसे इसके ऊपर जानकारी पूछी है। मैं केवल इसके पीछे क्या कार्यशैली है और उसके बारे में चर्चा करूँगा। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप क्या निर्णय करते हैं। यहाँ ये वीडियो को मैं दो तरह के लोगों के लिए विभाजित कर रहा हूँ। पहले वो लोग जो अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं या मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन मृत्यु के चक्कर से छूटने के प्रयास में हैं। दूसरे वे लोग जिन्हें आध्यात्म की बातों से कोई मतलब नहीं है, वे सिर्फ अपने सांसारिक जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हैं और अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई वशीकरण प्रयोग करना चाहते हैं। अगर उन लोगों की बात की जाए जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो वे अपने जीवन में मुख्य रूप से क्या करने के प्रयास में हैं? ये वे लोग हैं जो अपने कर्म बंधन को तोड़ रहे होते हैं। ये बस अपनी साधना के जरिए अपने प्रारब्ध कर्मों की बटन पर एक फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसा करने से जो सुख दुख इन्हें अगले 10 जन्मों में भोगने होते हैं, ये उन्हें जल्दी इसी जन्म में समाप्त कर लेना चाहते हैं। एक बार यदि प्रारब्ध कर्म तोड़ लिए जाएं, तब आप जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग का अंतिम लक्ष्य यही होता है। मोक्ष के विषय में मैंने एक अलग से वीडियो भी अपलोड किया है। ये वीडियो के बाद आप वह भी देख सकते हैं। इस पूरी बात का वशीकरण से क्या संबंध है वह समझते हैं। जब आप किसी का वशीकरण करते हैं तो उस व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म आपको भी प्रभावित करते हैं। भले ही आप उस व्यक्ति से फिर जीवन भर बात ना करें, लेकिन यदि एक बार आपने उसका वशीकरण कर लिया, उसके बाद ये कर्म आपको प्रभावित करते रहेंगे। अगर आपके अंदर एक विशेष महारत नहीं है तो आप इनसे नहीं बच पाएंगे। अब जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में अपने प्रारब्ध को तोड़ रहा हो, वो यदि किसी का वशीकरण करेगा तो वो दूसरे के कर्मों का बोझ अपने ऊपर लेने वाली बात होगी। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति करने वाले लोगों को इस तरह के कर्म नहीं करने चाहिए। दूसरे वे लोग हैं जो आध्यात्मिक साधना नहीं करते, ये संसारिक सफलता के लिए या अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वशीकरण प्रयोग करना चाहते हैं। ऐसे लोग वशीकरण करने से पहले जिस व्यक्ति पर वे ये प्रयोग कर रहे हों, उसके प्रारब्ध कर्मों के बारे में यदि थोड़ा बहुत जान लें तो बहुत अच्छा होगा। प्रारब्ध कर्म किसी की दिनचर्या नहीं है, ये वे कर्म हैं जिनको भोगने के लिए उस व्यक्ति ने जन्म लिया है। कोई विद्वान साधक कुछ हद तक किसी के प्रारब्ध कर्मों के बारे में बता सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी के वशीकरण करने के बाद वशीकरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कष्ट आना शुरू हो गए। कई बार सुख मिलना भी शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का प्रारब्ध
अब उसे भी प्रभावित करने लग जाता है। इसलिए इन कर्मों को करने से पहले आप जिस व्यक्ति के ऊपर इसका प्रयोग कर रहे हों उसके प्रारब्ध कर्मों के बारे में एक बार अवश्य जानना चाहिए। जो विद्वान इस विद्या को गहराई से जानते हैं वे किसी के प्रारब्ध कर्मों को जानने में आपकी सहायता कर सकते हैं। साथ ही जब तक बहुत जरूरी ना हो इस तरह के कर्म नहीं करने चाहिए। अगर आप इस कर्म से संबंधित कोई जानकारी व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को निःशुल्क रूप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ अनेकों तंत्र मंत्र की जानकारी व आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण निःशुल्क रूप से दिया जाता है। मुझे लगता है वशीकरण से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। आपसे आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। नमस्कार।